ड्रग्स केस का स्पेशल 26। पर्दे के पीछे का सबसे बड़ा खेल। आर्यन की बेल के बाद बदलापुर। पिक्चर अभी बाकी है। सस्पेंस, रहस्य, कानूनी दांव-पेच और संगीन इल्जाम। क्रूज ड्रग्स केस कहानी किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं। इस कहानी का अहम किरदार आर्यन जेल से छूटकर घर लौटने वाला है। लेकिन अब आगे क्या होगा? इस कहानी का विलेन कौन है? यह सवाल एक पहेली बन चुका है। सवाल है कि क्या ड्रग्स केस में पर्दे के पीछे कोई खेल चल रहा है? आखिर कौन है ड्रग्स कांड का असली विलेन? ड्रग्स केस में बेटे आर्यन को मिली बेल से शाहरुख ने फिलहाल राहत की सांस ली है। आर्यन जेल से घर लौट रहा है, लेकिन केस की कहानी का अभी अंत नहीं हुआ। कई खुलासे अभी बाकी हैं। पिक्चर अभी बाकी है मेरे पास। पकड़ने वाले बचाव का रास्ता ढूंढ रहे हैं। पकड़ाने वाले पकड़ के ले जाने वाले जेल की सलाखों के पीछे हैं। इसीलिए मैंने कल लिखा था कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने ड्रग्स केस की पूरी पिक्चर बदल दी है। हर रोज नए खुलासे, हर रोज नए हमले। नवाब मलिक के सवालों से एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की नींद हराम है। यहां तक कि वानखेड़े पर जेल जाने का खतरा मंडरा रहा है। और अब नवाब मलिक ने वीडियो जारी कर एक और शख्स को शक के घेरे में ला खड़ा किया है। फैशन टीवी के इंडिया हेड काशिफ खान। ड्रग्स केस की स्टोरी में काशिफ खान की एंट्री से आगे क्या होगा, यह हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल सबकी नजरें टिकी हैं आर्यन की रिहाई पर। शाहरुख को उम्मीद थी कि शुक्रवार को बेटा घर लौट आएगा। शाहरुख के घर मन्नत के आगे किंग खान के फैंस की भीड़ भी आर्यन के इंतजार में थी। लेकिन कायदे कानून के पेच में इंतजार की घड़ियां थोड़ी लंबी हो गई। आर्यन अब शनिवार को घर लौटेगा। जेल अथॉरिटीज का भी टाइमिंग होता है रिलीज करने का, तो वो टाइम तो लैप्स हो चुका है, तो अभी जो भी हो कल ही होगा मॉर्निंग। आर्यन का बेल पर जेल से छूटना नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के लिए बड़ा झटका है। अदालत में क्रूज छापेमारी पर कई सवाल भी उठे। हाईकोर्ट में आर्यन की जमानत पर हुई बहस में एनसीबी की दलीलें कमजोर पड़ गईं। आर्यन की रिहाई ड्रग्स केस की कानूनी लड़ाई का एक छोटा सा हिस्सा है। इस केस के कई किरदारों को अभी अदालत की चौखट पर आना होगा। केस की जांच में अभी कई ट्विस्ट आने बाकी हैं। कुछ फिल्में बड़ी होती है, उसमें 2 इंटरवल होते हैं। मेरे पास भी बहुत जानकारी है, इंटरवल के बाद देख लूंगा। ड्रग्स कांड में आर्यन खान की जमानत के बाद अब एक नई कहानी शुरू हो गई है। कहानी है ड्रग्स की उस डर्टी पिक्चर की जिसकी सच्चाई अब तक सामने नहीं आई। फिलहाल दुनिया के सामने वो पिक्चर है जिसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक हैं। वही नवाब मलिक जिन्होंने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को निशाना बनाते हुए किया है एक और खुलासा। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हाँ, ड्रग्स कांड में पिक्चर अभी बाकी है, और यह कहना है महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक का। वही नवाब मलिक जो आर्यन की जमानत के बाद एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को अपने चक्रव्यूह में फंसाते जा रहे हैं। पकड़ने वाले बचाव का रास्ता ढूंढ रहे हैं। पकड़ाने वाले पकड़ के ले जाने वाले जेल की सलाखों के पीछे हैं।
इसीलिए मैंने कल लिखा था कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। नवाब मलिक का दावा है कि ड्रग्स कांड में आर्यन खान को फंसाया गया है और ये पूरी साजिश रची है खुद समीर वानखेड़े ने। कुछ दिन पहले पुलिस के पास गए थे कि मुझे फंसाया जाएगा। उससे पहले मुंबई कमिश्नर को उन्होंने लिखा था कि मुझे बॉडीगार्ड दिया जाए, प्रोटेक्शन दिया जाए। ऐसा क्या हो गया कि एक हफ्ते के भीतर जिस पुलिस से वो प्रोटेक्शन मांग रहे थे उसी से उनको अब डर लगने लगा है। हमें लगता है फर्जीवाड़ा जिस तरह से सामने आ रहा है, उन्होंने जो करतूत किए हैं उसी का डर उनको सताने लगा। जी हाँ, आर्यन ड्रग्स कांड की जो कहानी अब तक किसी सस्पेंस थ्रिलर की तरह आगे बढ़ रही थी, जिसमें हर रोज एक नए किरदार और नए चैप्टर की एंट्री हो रही थी, वो कहानी अब बदलापुर की पिक्चर बन गई है। ऐसी पिक्चर जिसमें हर पल बासी पलट रही है। कभी नवाब मलिक का दमदार अटैक दिखता है तो कभी समीर वानखेड़े का जोरदार डिफेंस नजर आता है। और अब समीर वानखेड़े को निशाना बनाने के लिए नवाब ने जो तीर चलाया है उसकी कहानी ने पूरे देश में फैला दी है सनसनी। नवाब मलिक का दावा है कि फैशन टीवी का हेड काशिफ खान सेक्स रैकेट चलाता है, ड्रग्स का धंधा करता है। समीर वानखेड़े के साथ उसके करीबी रिश्ते हैं, इसलिए उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। वो दाढ़ी वाला है काशिफ खान, फैशन टीवी का इंडिया हेड है। ये दाढ़ी वाला फैशन के नाम पे देश दुनिया में पोर्नोग्राफी का धंधा करता है, ड्रग का धंधा करता है, सेक्स रैकेट चलाता है। 3 दिन पहले मैंने सवाल उठाए थे, ईमानदार अफसर काशिफ खान को क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहा है। समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक के आरोपों का ये ताजा एपिसोड है और अब सुनिए इन आरोपों का जवाब देते हुए काशिफ खान ने क्या कहा है। क्यों बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं, मुझे लगता है उनसे पूछना चाहिए कि मेरी और समीर वानखेड़े की क्या दोस्ती या क्या वो बोलना चाह रहे या कन्वे करना चाह रहे। आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनी काइंड ऑफ एसोसिएशन, फ्रेंडशिप, टॉक्स, कॉल्स विद मिस्टर वानखेड़े, नेवर। हम ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किए ही नहीं। जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, वो है एक दिल्ली की कंपनी। वो दिल्ली की कंपनी के ऑर्गेनाइजर्स ऑलरेडी बुक, डिटेन्ड एंड अरेस्टेड हैं। जितना भी फूड, बेवरेज, खाना और बेवरेजेस लिए हैं, उसका भी मैंने मेरे क्रेडिट कार्ड से भरा हूं विद ड्यूली टैक्सेस पेड, एंड आई हैव ऑल द बिल्स एंड ऑल द इनवॉइसेस एज मी बीइंग द कस्टमर एंड द क्लाइंट टू दिस क्रूज शिप। काशिफ खान की माने तो नवाब मलिक ने जो आरोप लगाए हैं वो पूरी तरह से मनगढ़ंत हैं, झूठे हैं और इसकी सच्चाई के लिए वो किसी भी जांच के लिए तैयार हैं। वो आप पर एक और आरोप लगा रहे हैं कि आप अपनी महिला मित्र के साथ उस क्रूज पर गए थे, उस महिला के पास वेपन था। तो मेरा एक ही सवाल था कि इतने हाईली सिक्योरिटी वाले जोन में आप गन कैसे लेके जा सकते हैं। आपको लगता है कि कोई भी, मुझे छोड़िए, कोई भी CISF सिक्योरिटी की सिक्योरिटी को पार करके एक टॉय गन भी ले जा सकता है? अगर ये बात सही है तो टेल हिम टू लेट द पीपल फाइंड आउट। जो सिक्योरिटी एजेंसी गवर्नमेंट की थी क्रूज के लिए, उनसे पूछताछ कीजिए। काशिफ खान की तरह ही समीर वानखेड़े ने भी नवाब मलिक के आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताया है। आरोपों के इस ताजा एपिसोड में एनसीबी भी नवाब मलिक के आरोपों का विरोध कर रही है। नवाब मलिक काशिफ वानखेड़े का दोस्त है, इसलिए क्रूज पर नहीं पकड़ा। एनसीबी नवाब मलिक दोनों की दोस्ती का सबूत दें, बातचीत का कॉल रिकॉर्ड दें। नवाब मलिक काशिफ सेक्स रैकेट और पोर्नोग्राफी का धंधा करता है। एनसीबी मुंबई पुलिस काशिफ पर कार्रवाई क्यों नहीं करती? नवाब मलिक काशिफ ने क्रूज पर पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। एनसीबी महाराष्ट्र सरकार की एसआईटी काशिफ से पूछताछ क्यों नहीं करती? नवाब मलिक का आरोप है कि एनसीबी का जोनल डायरेक्टर होने का नाजायज फायदा उठाते हुए समीर वानखेड़े ने न सिर्फ शाहरुख खान के बेटे आर्यन को ड्रग्स कांड में फंसाया,
बल्कि और भी कई बेगुनाह उनके शिकार बने। नवाब मलिक का दावा है कि कम से कम 26 ऐसे मामले हैं जिनमें समीर वानखेड़े ने बेगुनाहों को फंसाया और अब वो बेगुनाहों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये 26 मामलों को बंद ना करें, 26 मामलों की जांच कराएं। आपकी जिम्मेदारी है कि आप गुनहगारों को सजा दें, पकड़ें, लेकिन बेगुनाह अगर कोई जेल के पीछे सैकड़ों की तादाद में है तो उसकी जांच होनी चाहिए। नवाब मलिक के इन आरोपों का सच क्या है, इसका खुलासा तो मुकम्मल तहकीकात के बाद ही मुमकिन है। लेकिन क्रूज ड्रग्स कांड में काशिफ खान को लेकर नवाब मलिक ने जो आरोप लगाए हैं, उसने समीर वानखेड़े के साथ ही एनसीबी को भी सवालों के घेरे में ला दिया है। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक के आरोपों की लिस्ट बहुत लंबी है। नवाब मलिक ने वानखेड़े के मजहब से लेकर जाति तक पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने ऐसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं जिससे वानखेड़े भी जांच के घेरे में आ चुके हैं। ऐसे में अब देखना यह है कि नवाब मलिक के बदलापुर की इस पिक्चर का दी एंड क्या होगा। ड्रग्स कांड की इस कहानी का क्लाइमैक्स क्या होगा, यह देखना भी बाकी है। और जब तक इसका सारा सच सामने नहीं आ जाता है, हमारी नजर भी इस पर बनी रहेगी। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।